इन्वेस्टमेंट फॉर यू चैनल पर प्रोफेसर डॉक्टर AC मित्तल आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इस चैनल का प्रमुख उद्देश्य इन्वेस्टर को, एक रिटेल इन्वेस्टर को स्टॉक मार्केट में स्क्रिप्ट्स के लिए अपने आप किस प्रकार एक एफिशिएंट इन्वेस्टर के रूप में इन्वेस्ट करने की बात सोचनी चाहिए के विषय में यहाँ हम स्क्रिप्ट्स के साथ एनालिसिस आपको देते हैं और आप उसके आधार पर हमें बताइएगा कि ये स्क्रिप्ट भविष्य में कितना आपको एप्रिसिएशन दे सकती है, 2x, 4x, 3x, 6x और कितने समय अंतराल में। यहाँ यह चैनल एक एजुकेशनल पर्पस का चैनल है। यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दी जाती है। आज का हम जिस स्क्रिप्ट के बारे में बात करेंगे, रबफिला इंटरनेशनल लिमिटेड, इसकी चर्चा करने से पहले मैं सभी श्रोताओं को यह कहना चाहता हूं कि वह लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करने की बात कहें, जिससे उनको लाभ प्राप्त हो। अब हम शुरू करते हैं कि रबफिला इंटरनेशनल लिमिटेड ये स्क्रिप्ट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है, जिसका कि कोड 500367 है और ये किस सेक्टर से आती है? ये टायर एंड रबर प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में आती है। टायर और रबर प्रोडक्ट कैटेगरी में भी यह रबर धागा या थ्रेड बनाने का काम करती है और विश्व की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक कंपनी है, जिसका उत्पादन करीब 27,000 मीट्रिक टन पर एनम की कैपेसिटी का है और साथ में इसकी एक सब्सिडी कंपनी है जो टिश्यू पेपर्स का निर्माण करती है और उसकी सप्लाई इंस्टीट्यूशनल सप्लाई होती है। इंस्टीट्यूशनल सप्लाई का मतलब कॉर्पोरेट ऑफिसेस, होटल्स, रेस्टोरेंट, एयरलाइंस। तो अगर इस स्क्रिप्ट के बारे में हम जानकारी लेना शुरू कर रहे हैं तो ये सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जिस प्रकार से प्री कोविड से कोविड लेकर पोस्ट कोविड सिचुएशन में जिस तरह से इनके प्रोडक्ट्स की डिमांड में वेरिएशन आया है, इसकी वजह से इस स्क्रिप्ट के अंदर हमको मूवमेंट बहुत ऊपर नीचे दिखाई दिए हैं। यहाँ हम इस स्क्रिप्ट की एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो क्या है? 78 रुपीज़ प्लस में है। अगर 52 वीक्स हाई की बात करें तो 96 रुपीज़ में और लो 60 रुपीज़ के बीच में रहा है। यानी कि एक आपको यहाँ दिख रहा होगा कि करीब करीब जो करंट है, लो से करंट का जो डिफरेंस है और करंट से हाई का जो डिफरेंस है, यहाँ आपको बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा होगा कि इस स्क्रिप्ट के अंदर किस तरह के मूवमेंट्स इनवाइटेबल हो सकते हैं और क्यों हो सकते हैं, उसको हम देखना चाहेंगे। उसको देखने के लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात, एक चीज़ यहाँ ये ध्यान रखने की है कि इस कंपनी के अंदर इसके शेयर होल्डर पैटर्न में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट अभी नहीं है। यदि
किसी भी प्रकार का इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट इसमें आ जाता है तो यही स्क्रिप्ट अपनी वैल्यूएशंस को कई गुना बढ़ा लेके ले जा सकती है। स्क्रिप्ट की फेस वैल्यू 5 रुपये है और इसका जो करंट सर्किट है जिसको हम बोलते हैं लो हाई वो 20% का है। इसका मतलब आपको बहुत क्लियर हो जाना चाहिए कि शॉर्ट टर्म फ्लैक्चुएशंस के अंदर भी आप इसको कैलकुलेट करके अपने लिए अपनी एनालिसिस डेवलप कर सकते हैं। बुक वैल्यू वेरी इंपॉर्टेंट कि देखिएगा प्राइस क्या चल रहा है 78। अगर हम देखें 52 वीक में तो 96 प्लस 60 क्या वेरिएशन, उसके ऊपर बुक वैल्यू 44 रुपीज़ की एग्जिस्टेंस में आना, जो ये इंडिकेट करता है कि इस स्क्रिप्ट के अंदर हम इन्वेस्टमेंट करने के बारे में अपने पैरामीटर्स को बना सकते हैं। अगर इसका ऑल टाइम हाई और लो भी देखना चाहें तो 116 रुपये के करीब था 2021 अगस्त में और लो इसका करीब करीब 1.5 रुपये था 2009 के आसपास। तो ये जो प्राइस बैंड है, इस प्राइस बैंड में अगर हम ईयरली बैंड को देखें तो हमारे सामने क्लियर हो जाता है कि हमारे पास स्क्रिप्ट के मूवमेंट के चांसेस कहाँ कहाँ कितने कितने बन सकते हैं। और क्यों बन सकते हैं कि अगर हम इस इंडस्ट्री का जिसके अंदर ये कैटेगराइज की हुई है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर, उसका सेक्टर पी क्या है 35 प्लस है, जबकि कंपनी का जो 12 मंथ्स ट्रेलिंग जो है पी वो है करीब करीब 20 रुपये के करीब और करंट पी है 22 रुपये के करीब। तो उस हिसाब से अगर हम वैल्यूएशन के हिसाब से देखने की गुंजाइश को देखें तो स्क्रिप्ट करंट सिनेरियो में इस रेट पर इसकी बुक वैल्यू के हिसाब से, इसके रिजर्व्स के हिसाब से, इसका आरओसी के हिसाब से हमारे को एक इन्वेस्टमेंट कैलकुलेशन बनाने की हमको अपॉर्चुनिटी देती है, जिसको हम अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कंपनी डेट फ्री है। कंपनी ने जितने भी एक्सपेंशंस किए हैं, यदि आप इनकी एनुअल रिपोर्ट्स को पढ़ेंगे तो वहाँ से ये क्लियर होता है कि कंपनी ने जितने एक्सपेंशंस किए हैं वो अपने इंटरनल एक्यूरेल से किए हैं, अपने आंतरिक अपने खुद के पैसे से किए हैं। बोरोइंग कोई नहीं है, डेट नहीं है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो डेट फ्री कंपनी होना और मार्केट कैप भी जिसका करीब करीब 400 करोड़ के करीब है, और ऐसी सिचुएशन में एक कॉमन इन्वेस्टर, एक इनोसेंट इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट करने के सोचने के लिए आप ऐसी स्क्रिप्ट्स के बारे में कैलकुलेट कर सकते हैं। और सबसे उसके साथ उसी में क्या चीज़ ऐड ऑन हो जा रही है कि उसका 24% क्या है डिविडेंड पे आउट है, जो लार्ज कैप और मिड कैप कंपनीज में भी मिलता है, जो अच्छी वैल्यूएशन पे होती हैं। तो उनको अगर अगेंस्ट हम देखना चाहें तो इस रेट पर 5 रुपीज़ फेस वैल्यू पर ये जो है, ये फिगर है, ये आपको ये बताती है कि आप किस तरह से इन्वेस्टमेंट के लिए अपने को मोटिवेट कर सकते हैं। शेयर कैपिटल मैंने आपको बता ही दिया, करीब करीब 27 करोड़ का शेयर कैपिटल पर इसकी जो मार्केट कैप 400 करोड़ के प्लस है, रिजर्व 216 करोड़, बोरोइंग कुछ नहीं, नील है, पैटर्न आपको बता ही दिया। और उसके अलावा अगर हम इसका क्वार्टरली एनालिसिस करने की कोशिश करें तो सेल्स में 100 करोड़ के करीब की सेल एवरेज आ रही है लास्ट 12 क्वार्टर्स की। अब यहाँ सोचना ये है कि आने वाले 4 क्वार्टर अगर हम और जोड़ दें तो क्या ये सेल 100 करोड़ रहेगी या इससे ज़्यादा जाएगी, जबकि कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी ये है
और इसके अंदर इतनी अभी एड ऑन की है पोस्ट कोविड पीरियड में, प्लस कार्टन बॉक्स बनाने का जो एक प्लांट है वो भी लगाया है। जो कैपेसिटी की ज़रूरत इंटरनल है, उसके बाद सरप्लस को ये कंपनी मार्केट करने का प्रोजेक्शन अपनी एनुअल रिपोर्ट में बता रही है, जो इस फिगर को बढ़ाने की कोशिश कर सकता है। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो चूंकि इसके पास बोरोइंग नहीं है, सब अपना इंटरनल फंडिंग से ही सब काम किया है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर 7% लो से 18% हाई तक भी हैं, इसका मतलब ये है कि इस प्रकार की जो फर्म है वो अपने आप को स्टैंड करने की कोशिश कर रही है। और आगे क्या होना है, क्वार्टरली रिजल्ट जो नेक्स्ट आ रहा है, जो कंपनी ने नोटिफाइड कराया है, वो 9/11/23 को इसका क्वार्टरली रिजल्ट्स आना है। अगर ईयरली हम देखें तो ईयरली ईपीएस जो है 7 रुपये से लेकर एवरेज इस समय कम होके 3.55 है, यानी कि पहले से बिल्कुल आधी है। पर अगर हम जब इन एक्सपेंशंस को देखेंगे, जब इनकी एंट्रीज हमारे को मिलनी शुरू होंगी नेक्स्ट 2 to 4 क्वार्टर्स में, तब ये ईपीएस यहाँ तो पहुँचेगी ही पहुँचेगी। अगर यहाँ पहुँचेगी तो ये लेवल्स ही नहीं, इससे आगे के लेवल्स भी इसके अकॉर्डिंग आपको दिखाई दे सकते हैं। तो आप एनुअल रिपोर्ट्स को पढ़िए, इसकी एनालिसिस को पढ़िए, जो एनालिसिस करने के डिफरेंट पैरामीटर्स हैं उनको उनके थ्रू आप एनालाइज करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको किसी तरह की इसमें हेल्प चाहिए तो आप हमको कमेंट बॉक्स में दीजिए, हम आपको उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन और सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर फिक्स्ड असेट्स देखें तो 16 करोड़ से बढ़कर कितने हो गए, 149 करोड़। दैट इज इम्पॉर्टेंट। रिजर्व, फिक्स्ड असेट्स, शेयर कैपिटल, ये सारी चीज़ें ये बता रही हैं कि आने वाले टाइम में कभी फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या प्राइवेट प्लेसमेंट ना हो जाए इस प्रकार की कंपनीज के साथ, क्योंकि ये कंपनीज फ्यूचर में एक बड़ा प्रोस्पेक्टिव रख सकती हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि जो रबड़ का धागा या रबड़ थ्रेड ये बना रही है उसका कंजम्पशन गारमेंट इंडस्ट्री में है। प्री कोविड, कोविड और पोस्ट कोविड में गारमेंट इंडस्ट्री हिट हुई। इंटरनेशनल लेवल पर गारमेंट्स का जो सबसे बड़ा साउथ इंडिया से एक्सपोर्ट होता है उसके अंदर एक डाउन ट्रेंड आया। रिजल्ट क्या हुआ, इस कंपनी के प्रोडक्ट की भी डिमांड कम रही। किंतु अब जिस तरह से इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रही है, वर्ल्ड इकोनॉमी ग्रो कर रही है, वो इस चीज़ की ओर इंडिकेशन करता है कि गारमेंट का कंजम्पशन, अगर आप गारमेंट टेक्सटाइल की रिपोर्ट्स को देखेंगे तो वहाँ आपको प्रोजेक्शंस दिखाई दे जाएंगे कि आने वाले समय में जब गारमेंट्स, इनर गारमेंट्स और दूसरे तरह के गारमेंट्स की इंटरनेशनल डिमांड और नेशनल डिमांड बढ़ेगी, तो बट नेचुरली उसमें इस्तेमाल होने वाला इनपुट थ्रेड, ये जो रबड़ का धागा है, ये इसकी भी डिमांड बढ़ेगी। अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात नहीं कर रहे, ऑर्गेनाइज सेक्टर में ये सबसे बड़ा सप्लायर है। इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये स्क्रिप्ट हमारी एनालिसिस के टारगेट पे होनी चाहिए कि ये किस तरह से आगे बिहेव करती है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने इन्वेस्टर फ्रेंड्स के बीच में सर्कुलेट कीजिए। और कोई भी क्वेरी इशू किसी स्क्रिप्ट के बारे में है वो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे। थैंक यू।